राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है पितृपक्ष का पहला दिन, यानी आज है पूर्णिमा। तो बस सुबह सुबह देखिए स्नान करके हो चुकी हूँ मैं तैयार। और आप बोलने वाले हो कि दीदी आपने आज पूर्णिमा के दिन सुबह ही बाल धो लिए। तो नहीं, आज मैंने बाल नहीं धोए हैं। और पितृपक्ष में कभी भी सुबह बाल नहीं धोए जाते, तो आप इस बात को ध्यान रखें, कभी भी सुबह आप बाल ना धोएं। मैंने क्या है, सुबह एक्सरसाइज की तो पसीना आता है बालों में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं क्या अपने बालों को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देती हूँ, ताकि जो पसीने की बदबू है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। वरना बालों में से ना बहुत गंदी वाली बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर खोल कर क्लेचर लगा लिया है। बस अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर पूजा करने। हिरम अपने पाठ से हो चुका है फ्री। अभी हिरम कर रहा है गीता का पाठ। पितृपक्ष में गीता का पाठ करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इससे पितृ जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गीता के पाठ का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इस वीडियो को देखें और उस चीज़ को आप ज़रूर करें। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके बाद देखिए स्टार्ट कर दी मैंने अपनी पूजा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके छोटे से नंद गोपाल यानी बाल गोपाल जी हमने नहीं देखे हैं, तो आप हमें ज़रूर दिखाएं। तो देखिए आप सभी दर्शन कर लीजिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप सोने की बालियां जो आपने छोटे से लड्डू गोपाल को पहनाई हैं वो भी हमें दिखाएं। तो चलिए दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत छोटी सी है ना, तो लाइटिंग के कारण जो है ना समझ में नहीं आती। तो देखिए इस तरह का जो है ना डिज़ाइन है। और आज जो है ना अपने लड्डू गोपाल को मैं ये वाइट और ब्लू कलर का जो प्रिंट वाली पोशाक है ना वो पहना रही हूँ। बहुत प्यारे और बहुत क्यूट से लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल, इसमें बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए हमारे घर पर आ चुके हैं नए मोरपंख, क्योंकि वो पुराने मोरपंख थे ना वो 2 से 3 साल पुराने थे, तो ख़राब हो चुके थे। तो उनका भी हम कुछ यूज़ करेंगे। जब यूज़ करेंगे तो आप सबके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर जो मंदिर के पास में जो मैंने शोपीस वाला गमला रखा हुआ था ना उसमें ये बड़े बड़े मोरपंख मैंने लगा दिए हैं। तो अच्छा लग रहा था मुझे। फूल मैं यहाँ पर लगाना नहीं चाहती थी, कुछ प्राकृतिक से भरी हुई चीज़ मैं यहाँ पर लगाने का जो है ना मेरा मन था। तो बस मैंने यहाँ पर मोरपंख लगा दिए। मैं बोलने वाली थी मोर। और देखिए बस पूजा भगवान की जो है ना हो चुकी है। ये है हमारे ठाकुर जी, हमारा छोटा सा मंदिर और हमारे सारे देवी देवता। और मैंने यहाँ पर गणेश जी को अभी मैं डेली धूप चढ़ाती हूँ। और इसके बाद देखिए सभी पर मैं फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। और फूल वगैरह चढ़ाने के बाद करती हूँ आरती। तो चलिए आज की आरती आप सबके साथ मिलजुल कर करेंगे। और यहाँ पर देखिए मंजरी आप तुलसी भगवान पर ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि मंजरी चढ़ाने का ना बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और अगर आपके घर के मंदिर में अगर शालिग्राम भगवान है तो उन पर आप तुलसी की मंजरी ज़रूर चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो मैं देखिए सभी पर जो है ना तुलसी की मंजरी यहाँ पर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इस सीज़न में जो है ना तुलसी में नई मंजरी आती हैं, तो आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद करते हैं चलिए आप सबके साथ आरती। पूजा पाठ से फ्री होकर आ चुकी हूँ कि अपनी किचन में एंट्री हो गई है। जो मेरी खास जगह है वहाँ मैं आ चुकी हूँ। और पंखा चला लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जो है ना गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रखी है। मौसम का कुछ पता नहीं रहता, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी 4-5 दिन पहले इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि मतलब पंखे के बिना आप 2 मिनट नहीं रह सकते। तो ये स्थिति जो है ना वो हो चुकी है। तो बस यहाँ पर आकर अब बनाऊँगी मैं खाना। और पितृपक्ष में आप बिना प्याज लहसुन का खाना बनाएं। कोशिश आपको ये करनी है कि बिना प्याज लहसुन के खाने का ही आपको भोग लगाना है पितरों के लिए। अगर आपके परिवार वालों को प्याज लहसुन वाला खाना ही खाना पसंद है, वो बिना प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाते, तो आप भगवान के भोग के लिए और पितरों के भोग के लिए बिना प्याज लहसुन वाला खाना अलग से बना लें पहले, क्योंकि ये 15 दिन जो होते हैं ना वो पितरों के लिए विशेष होते हैं। तो कोशिश करें आप बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाएं। और अपने परिवार वालों के लिए अगर नहीं मानते वो लोग, तो उनके लिए आप प्याज वाला खाना बना सकते हैं।
देखिए घर में शांति रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक महिला के लिए जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने घर में पूरी तरह से शांति बना कर रखे। तो आप दोनों के लिए दोनों व्यवस्थाएं आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। और हाँ, पितृपक्ष का आज पहला दिन है, तो मैं यहाँ पर मीठा बना रही हूँ। मीठे में आज मैं हलवा बना रही हूँ। वैसे देखिए पितृपक्ष में हमेशा खीर बनानी चाहिए, क्योंकि खीर का ही विशेष महत्व रहता है। और खीर भी आपको हमेशा गाय के दूध की ही बनानी चाहिए। भैंस के दूध की खीर निषेध मानी जाती है पितृपक्ष में। लेकिन मेरे यहाँ ये परेशानी है कि कोई खीर खाता ही नहीं है। पंडित जी आजकल बाहर जा चुके हैं, यानी पंडित जी जो है ना आजकल बाहर गए हुए हैं अपने काम से, इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ पर हलवा बनाया। जिस दिन आपके यहाँ पर श्राद्ध हो उस दिन आप हमेशा खीर बनाएं। इस चीज़ का याद रखें। हमारे यहाँ पूर्णिमा पर कोई श्राद्ध नहीं होता। मैंने तो यहाँ पर पितरों के लिए ऐसे ही भोग के लिए यहाँ पर हलवा बनाया है, इसीलिए आप इस तरह से बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन श्राद्ध के दिन हमेशा गाय के दूध की खीर ही आपको बनाना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कहीं कोई गलती ना करें, क्योंकि ये 15 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा विशेष रहते हैं। इसके बाद देखिए इन 15 दिनों में चाहे आप रोटी बनाएं चाहे पूड़ी बनाएं, ये आपकी इच्छा है। वैसे श्राद्ध वाले दिन तो देखिए पूड़ियाँ ही बनाई जाती, रोटी नहीं बनाई जाती। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आप अपने घर में पूड़ी ही बनाएं। और 15 दिन देखिए भोग आपको कैसे लगाना है, किन किन को भोग लगाना है, ये खास विशेष चीज़ जो है ना इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहला भोग जो है ना अपने ठाकुर जी के लिए आप निकालें। जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं, जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके लिए भोग आप ज़रूर निकालें। तो देखिए मैं जैसे कि थाली लगा रही हूँ, तो पहला भोग जो है ना मेरे घर में ठाकुर जी के लिए निकलता है। उसके बाद दूसरी थाली जो है ना मैं पितरों के लिए लगाती हूँ। और तीसरा जो है ना आपको गाय के लिए ज़रूर निकालना है। वैसे तो देखिए हम सबके घर में गाय के लिए हम भोग निकालते ही निकालते हैं, इन पितृपक्ष के 15 दिनों में आपको गाय के लिए भोग ज़रूर निकालना है। उसके बाद जो भोग निकाला जाएगा वो है कुत्ते के लिए। आपको कुत्ते के लिए भी 2 पूड़ी या रोटी आप जो भी बनाते हैं कुत्ते के लिए आप भोग ज़रूर निकालें। उसके बाद आपको चींटी को भी भोग निकालना होगा। तो चींटी के लिए भी आप चाहे 1 पूड़ी निकाल लें, उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके ना चींटियों के लिए भी आप अलग से भोग ज़रूर निकालें। तो ये 5 भोग पितृपक्ष में आपको ज़रूर निकालना है। और ये सारे काम अगर आप करते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। और मैंने ये बात आपसे कईयों वीडियो में कही है, अगर आपके ऊपर अगर आपके पितरों की कृपा है ना तो आपका मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। तो ये जो 15 दिन है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए इनमें कोई पैसा खर्च तो हो नहीं रहा है। सिंपल सादा जो महिलाएं हैं ना अपने घर में सारा काम कर सकती हैं आसान तरीके से। तो मैं ये नहीं कह रही कि अब 15 दिन डेली पूड़ियाँ बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। आपके यहाँ जो भी बनता है, रोटी बनती है, पूड़ी बनती है, लेकिन ये 5 थाली जो है ना अलग अलग तरह से आपको निकालनी है। मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेंगी। इसके बाद देखिए पितरों को भोग कैसे लगाया जाता है, मैं किस तरह से लगाती हूँ। अगर आपके हस्बैंड अगर सुबह सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते हैं, वो नहीं रहते जब तक आपके यहाँ खाना वगैरह बनता है, तो आप अपने बच्चे से भी लगवा सकते हैं। देखिए महिलाएं पितरों का भोग नहीं लगाती, या तो आपके घर के पुरुष ही लगाते हैं, या तो आपके घर के बड़े हैं वो लगा सकते हैं, या आपके घर के बच्चे हैं वो भी लगा सकते हैं। तो मेरा बेटा जो है ना पितरों के नाम का भोग लगाता है। तो सबसे पहले चलिए मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूँ, उसके बाद हम पितरों का भोग लगाएंगे। तो चलिए देखिए ये है हमारे ठाकुर जी और ये रही हमारे ठाकुर जी की थाली। सबसे पहले जो है ना ठाकुर जी की थाली में जो है ना तुलसी डालना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपके ठाकुर जी जो है ना भोग नहीं लगाएंगे। तो देखिए सारी चीज़ों में मैंने यहाँ पर तुलसी डाल दी है। और गेट को जो ना है इस तरह से मैं बंद कर देती हूँ। अगर आपके यहाँ पर्दा है तो आप पर्दे को भी बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेट बंद कर दिया है। इसके बाद देखिए आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पितरों के नाम का भोग लगाना बता रही हूँ। आपके पास अगर गाय के गोबर की कंडी है तो आप उसको अच्छे से गर्म कर लें, मतलब अच्छे से उसको जला लें और उसमें 5 बार घी की आहुति दे दें। और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करवा दी है हिरम से, क्योंकि ये पितरों के नाम का भोजन जो होता है ना वो घर के पुरुष ही करते हैं, महिलाओं का इसमें कोई काम नहीं होता। मैं हिरम क्या अभी छोटा है, सारी चीज़ें नहीं कर पाता, तो मैं उसको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, कभी कोई को गलती ना करे। और 5 बार ना इस तरह से छोटे छोटे से निवाले जो है ना आपको अग्नि में डालने हैं। अग्नि के द्वारा हम जिस भी देवी देवता को भोग लगाते हैं उन तक वह भोग बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। 15 दिन आप इस तरह से सूक्ष्म हवन अपने घर में कर सकते हैं, इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद देखिए पितृपक्ष में कौए बहुत ज़्यादा विशेष हैं, तो कौओं के लिए आपको भोग ज़रूर निकालना है। पहले बताना भूल गई तो अब बता रही हूँ, जो है ना बोलते बोलते ना सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो कौए के लिए आपको भोग ज़रूर निकालना है। पूड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए,
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक पूड़ी के मैंने यहाँ पर हेरम से छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए हैं, मीठे का थोड़ा सा उसमें वो लगा दिया है और इस तरह पत्तल के ऊपर रखकर आपको भोग लगाना है कौओं को। तो कौओं के लिए आप भोग ज़रूर निकालें, हो सके अपने बच्चे से निकलवा सकते हैं, आपके घर में जो भी पुरुष है उनके हाथों से ही निकलवाएं, क्योंकि पितरों के लिए जो भोजन है ना वो घर के पुरुष ही निकालते हैं, महिलाओं का इसमें कोई काम नहीं होता। तो देखिए इस तरह से जो है ना महिलाएं से भोजन बना सकती हैं, लगाने का काम जो है ना पुरुषों का ही रहता है। ये परंपरा आज की नहीं है, बरसों की परंपरा चली आ रही है। तो देखिए इस तरह से जो है ना मैं अपने घर में इसी तरह से हर बार पितृपक्ष में भोग लगवाती हूँ हेरम से, और अगर पंडित जी रहते हैं तो वो लगा देते हैं। और पितरों की आपने जो थाली निकाली थी, पितरों के नाम की थाली, उस थाली का भोजन कभी भी सारे खाने में आप ना मिलाएं। ठाकुर जी के भोग का खाना जो है ना आप सारे खाने में मिला सकते हैं, लेकिन पितरों के नाम की थाली का खाना जो है ना सारे भोजन में आपको नहीं मिलाना है। उस भोजन को आपके घर का सदस्य कोई खा सकता है, उसे आप किसी और को ना दें। इससे आपके पितृ जो है ना वो रुष्ट हो जाते हैं। इस बात का आप याद रखें। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, वहाँ पर रिप्लाई करने की जो है ना पूरी कोशिश करूँगी। और मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे। और अपने घर में छोटे छोटे काम जो है ना आप करते रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 11 से 2 बजे का टाइम जो है तो होता है ना पितरों को भोग लगाने का रहता है, तो इस चीज़ का आप याद रखें। ये नहीं है कि 7 बजे हमने खाना बना दिया और 7 बजे ही जो है ना पितरों को भोग लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता। 11 से 2 बजे का टाइम होता है पितरों को भोग लगाने का। तो